if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get bored of killing. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी खासी हूँ। गाइस, ये जो वीडियो है ये कल का वीडियो है और सुबह के अभी 8:30-9 बज रहे हैं और अभी मैंने नाश्ता पानी बनाने का प्रबंध नहीं किया है। अभी सबसे पहले मेरा काम जो है आज चालू हो रहा है बाहर से, क्योंकि आज धूप मतलब अभी थोड़ी धूप कम है ना, 9 बज रहे हैं तो, और उतनी तेज़ धूप नहीं पड़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कूलर से जो है ना पानी लीक होता है, तो पूरा पोर्च जो है ना वो पानी पानी हो जाता है। तो जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं पानी फेंकने का ही काम करती हूँ, मतलब पोर्च से जैसे भी वो पानी निकाल दूँ। क्योंकि ये होता है ना गाइस कि मतलब कि जैसे बाहर से पैदल चल करके आते हैं और घर में पानी हो तो पोर्च में जैसे पानी हो तो पानी पानी करते गंदे मिक्स होते हुए सब घर में चले जाते हैं, बच्चे भी हैं, ये भी हैं। तो पहले मेरे को पोर्च को क्लीन करना पड़ता है, तब जाके जो है घर में घुसो, साफ़ सुथरा रहे सामने, तो ही घर गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना भी पानी फैला हुआ था उन सबको मैंने अच्छे से ये पैरदान से खींच करके निचवा करके फेंका और एक सूखा वाला पैरदान मैंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्यों नहीं मैं लगी हूँ तो फिर आंगन वांगन भी झाड़ लेती हूँ। तो इससे पहले मैंने क्या किया कि ये पैरदान गंदे हो गए थे, मैंने अभी साफ़ किया था पोर्च से। तो ये पैरदान मैंने ऐसे ही हल्के फुल्के ऐसे ही पानी से धो दिए ताकि जो भी गंदे हैं वो निकल जाए। उसके बाद में इसको मैं निचवा करके अच्छे से सुखा दूंगी। तो धूप पड़ती है अच्छी खासी तो क्या है ये सूख जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद में फिर मैं सीढ़ी को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा झाड़ू से मैं झाड़ू लगा करके जो इसके किनारियाँ में है ना, जो गज से यहाँ पे किनारी बनी हुई है उसमें गंदगी जम जाती है, तो इसको झाड़ू से जो है ना निकाल करके धो ना तो ही अच्छे से क्लीन हो पाती है। तो मैंने झाड़ू से बहुत अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि ये वाली जो लकड़ी वाली झाड़ू होती है ना उससे बहुत अच्छे से क्लीन होती है। तो मैंने अच्छे से धो रही हूँ इसको और आंगन भी अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि ये देखिए अभी बच्चों की स्कूल लग नहीं रहे हैं तो अभी मेरे पास थोड़ा समय है और जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही काम पहले कर दूं, क्योंकि धूप आती है फिर बाहर निकलने का इच्छा नहीं होता है और अभी ज़्यादा धूप है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले यही काम करती हूँ, बाद में बाहर घर का अंदर का काम करूँगी और फिर बाहर क्लीन हो जाए तो फिर क्या ही बोलूँ, मतलब और भी अच्छा लगने लगता है। तो फटाफट से मैं आंगन वगैरह भी धुल दूँगी पाइप से ही। और ये पाइप मैंने जब से लाया है तब से मेरे लिए थोड़ा सा सहूलियत भी हो गया है काम करने में, पौधे वौधों में पानी डालने में आसानी हो जाती है मुझे और आंगन वगैरह भी साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो आंगन मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। इससे पहले भी मैंने कल परसों धोए थे क्योंकि गार्डन साफ़ किया था, तो गार्डन से बहुत सारे कचरे निकले हुए थे, तो उस दिन भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था आंगन। तो अभी ना थोड़ा सा मेरे को हल्का महसूस हो रहा है कि चलो कम से कम कुछ का अच्छा काम तो हो गया बाहर का, क्योंकि हम औरतों के ना घर का काम करने में, झाड़ू पोछा करने में, साफ़ सफाई करने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी बहुत लगन से करते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं जब एकदम काम पे लग जाती हूँ ना तो बस मैं काम करती ही रहती हूँ, करती रहती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी मतलब लगे, चाहे मेरे पैर दर्द हो, मुझे भूख लगे, प्यास लगे, जो भी लगे, कुछ भी हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे बस काम
करना है। कभी कभी मैं इतना लीन हो जाती हूँ काम करने में, झाड़ू पोछा करने में, अपने घर को साफ़ सफाई करने में, मुझे उसी में कभी कभी आनंद मिलता है। मतलब ऐसा होता है हम महिलाओं के साथ में। तो अब मुझे ना अच्छा फील हो रहा था कि साफ़ सफाई मैंने बाहर का कर लिया। तो फिर उसके बाद में आकर के मैं जो है सब्ज़ी मेरी भून रही थी। मतलब मैं ऐसा है ना कि एक काम के साथ साथ में 2-3 काम कर ही लेती हूँ। तो सब्ज़ी तो मैंने पहले ही मतलब कि भूनने के लिए डाल दिए थे। तो जैसे ही सब्ज़ी भून रहे थे तो मेरे पास समय था, मैंने फटाफट से आंगन धो लिए। तो आंगन का काम भी मेरा हो गया है ना। उसके बाद में यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सुधारा था मैंने अभी, तो उसके कचड़े पड़े हुए हैं नीचे, तो उनको मैं उठा करके डाल दूँगी इस पतीले में। और ये मेरा कचरा फेंकने का पतीला अलग से रखा हुआ है मैंने। उसके बाद में क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक मुनगा एक्स्ट्रा बच गया था तो उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और मुनगा हम लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि हो गया था तो फिर अभी नहीं बनाई हूँ। ये केला लेकर के आए थे तो उसी को मैंने अभी बनाया। तो उसके बाद में फटाफट से फिर मेरे पास समय बच गया तो मैं फटाफट से अपना बर्तन जमाने लग गई, क्योंकि बर्तन जो है वो किचन में पड़े रहते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, दिखने में भी बेकार लगते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से जो है बर्तन जमा लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं कभी कभी ही बर्तन जमाती हूँ, हमेशा नहीं जमाती हूँ, क्योंकि पानी जो है उस समय उस बर्तन में ही रहता है ना। तो फिर इसलिए तुरंत ही क्या करती हूँ, मैं डालती नहीं हूँ, नहीं तो जंग लगने की चांसेस रहते हैं जाली वगैरह में। तो इसलिए रात को धो करके पलटा करके रख देती हूँ, सुबह उठ करके जमा लेती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है बर्तन जमाने। आप लोग देख भी सकते हो 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, मेरा बर्तन ये जम गया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे किचन। और किचन की सफाई करने में मुझे ज़्यादा समय लगता नहीं है, तो फटाफट से बस कपड़ा लेती हूँ, अपना 1-2 सोटा मार दिया, बात ख़त्म हो गई। तो और किचन को बात ऐसे होते हैं ना कि ये दिन में 10-15 बार तो हो ही जाता है किचन साफ़ करने में मेरे को, क्योंकि बार बार मेरे यहाँ किचन ही बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा गंदे होता है। इसलिए कि बच्चे बाहर घेल करके आते हैं, आने के बाद में बाथरूम घुस जाते हैं, बाथरूम में पानी गीला करके फिर वो उसी पैर से इधर उधर घूमते रहते हैं। किचन में आएंगे, कभी बेडरूम में आएंगे, कभी हॉल में आएंगे, तो इस तरह से इसीलिए ना मेरा घर जो है ना वो ज़्यादा गंदा होते रहता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो क्या है, काम वाली भी अगर मैं लगा के रखूँ ना तो एक बार झाड़ू पोछा करके तो चली जाएगी, फिर बाद में उसके बाद फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो क्योंकि दिन में 5-6 बार तो हो ही जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ना हमारा बेसिन लीक होता है, तो इसका पानी भर गया था नीचे टब में, तो वही फेंक करके आई मैं और बेसिन को नीचे का साफ़ किया, फर्श वगैरह। और ये आलू और केले की सब्ज़ी है, और ये थोड़ी सी केले की सब्ज़ी ना चिपक जाती है कढ़ाई में, तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी वानी डाला और ताकि उसको पके अच्छे से। पानी डाल करके फिर मैं आ गई थी कपड़ा सुखाने के लिए। कपड़े ढेर सारे धो रखे थे, ये कपड़े परसों के हैं, ठीक है, परसों के हैं कपड़े धो रखे थे मैंने, लेकिन मैं भूल गई थी इसको सुखाने के लिए। एक टाइम का कपड़ा रखा हुआ था, उसको सुखाना भूल गई थी मैं, तो फिर अभी मैंने निकाला और फिर सुखा रही हूँ। और बेसिक उसमें ड्रेन में वॉश होते हैं, मशीन में वॉश होते हैं, ड्रेन में सूखते हैं, तो स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता है। 3 से 4 दिन भी कपड़ा रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कपड़े एकदम फ्रेश रहते हैं। मैं लेकर के आई फटाफट से, फिर यहाँ पे सुखाने लगी और धूप ना तेज़ आने लग गई थी। अब थोड़ा सा टाइम हो गया था, मतलब कि मुझे आंगन वागन धोए तो धूप थोड़ी सी तेज़ पड़ने लग गई थी। तो फटाफट से मैं कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप ना सीधे यही पोर्च में ही आ रही थी, तो इससे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए मैं फटाफट से ले करके आ गई और कपड़े सुखाने लगी। और एक के बाद एक कैसे मैं डालती हूँ, तो इससे क्या है कपड़े बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। और एक ही तरफ के गेट में डालती हूँ और इसको अपने घर साइड, मतलब अपने पोर्च साइड खींच लेती हूँ, मतलब बाहर की ओर नहीं धकेलती हूँ, पोर्च में ही खींच लेती हूँ ताकि घर के अंदर ही ये कपड़े रहे। क्योंकि वैसे देखो मुझे सुखाना पसंद है नहीं बाहर में, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा है नहीं, तो इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे सुखाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको अंदर के साइड ही सुखा करके रखती हूँ। उसके बाद में गाइस मुझे था काम, मुझे एक और एक्स्ट्रा काम अभी दिख गया, क्योंकि मैं अभी हूँ फ्री तो मैंने सोचा चलो कुछ और किया जाए। तो बेडरूम में ये रखा हुआ था, कल हमने खाना खाया था, ठीक है, कल खाया था खाना हमने।
तो इन लोगों ने खाना नहीं खाया था। इन लोगों ने, बच्चे लोगों ने क्या किया था कि सामने घर में घर ओपनिंग का पार्टी चल रहा था, तो बच्चे खेल खेल में गए और वहीं से खा के आ गए। मेरे यहाँ के दोनों बच्चे और कॉलोनी के 3-4 बच्चे गए, ऐसे ही खा करके आ गए बेचारे। तो फिर उन लोग के लिए मैंने खाना बनाया तो था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। उसके बाद में फिर 11 बजे जैसे ही तो फिर बाबू ने खाना मंगा, फिर खाना दिया था मैंने, उसको खाया। तो फिर चटाई वहीं पे रह गया था, मैंने वो नहीं किया था, मतलब मोड़ के रख दिया था, लेकिन आकर के फेंका नहीं था। तो उसके बाद में फिर अभी सुबह ही इसको मतलब अभी निकाल करके बाहर झड़ा करके यहाँ पे मोड़ करके रखा मैंने। और मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे कागज़, छिल्ली, सब ये सब पॉलीथीन वगैरह, कुछ रैपर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ही फेंकती हूँ, मतलब सबके सब फेंकते हैं, लेकिन जब झाड़ू करने की बात आती है, साफ़ सफाई करने की बात आती है, तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के सामने ही हो जाता है। और फेंकने के लिए तो आजू बाजू वाले लोग सब हो जाते हैं, लेकिन सफाई करने के लिए कोई होता नहीं है। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना इसको इकट्ठा कर रही हूँ। एक लकड़ी मैंने ले लिया है एक हाथ में, और एक हाथ में लकड़ी वाला झाड़ू ले रखा है। तो उसी से मैं ऐसे खोद करके इन कागज़ों को और पॉलीथीन लोग को मैं बाहर निकाल रही हूँ और एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि मैं इसको जला सकूँ। ठीक है। और यहाँ पे बिजली का खंभा है, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे नहीं जलाती हूँ, थोड़ा इसको दूर कर देती हूँ, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ से लाइट वगैरह वायरिंग वगैरह हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा दूर करके इसको जला देती हूँ। सारे कागज़ पत्थर मैंने निकाल दिए और एक जगह में इकट्ठा कर दिया मैंने। इकट्ठा करने के बाद में इसको जलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये कुछ गीले भी थे, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से बादल ठीक नहीं है, मतलब मौसम ठीक नहीं है, पानी वगैरह भी गिरा था, तो कुछ गीले भी थे, झिल्ली पॉलीथीन गीले भी थे, तो ये जल नहीं रहे थे। तो मेरा माइंड ख़राब हो रहा था। मैं देख रही थी 3-4 मैंने माचिस की कड़ियाँ फूँक दी, जल ही नहीं रहा था। फिर मैं जलाने की कोशिश कर रही थी इधर उधर से ताकि जले, और हवा भी चल रही थी, देख सकते हैं आप लोग, हवाएं तेज़ हो गई थी अभी चलना। तो थोड़ा सा पकड़ लिया था आग इसने। उसके बाद में फिर यहाँ पे फिर रेत वेत जो है ना बिखरा हुआ था, उसको मैंने फिर से झाड़ लिया। देखो गाइस, क्योंकि ये है ना कि हमारे यहाँ आंगन तो है नहीं, मतलब ये एक सोसाइटी है, गाँव में एक आंगन अलग सा होता है, हमारे यहाँ मतलब सोसाइटी में है नहीं। तो हम लोग क्या है, अपने सड़क में ही, अपने घर के सामने ही सड़क को ही आंगन मानते हैं, तो इसको हम लोग आंगन मान के साफ़ करते हैं। तो जो भी है, जो साफ़ करना चाहते हैं अपने घर का सामने, वो करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, बगल वाली भाभी भी करती हैं, तो सब लोग करते ही हैं, मतलब अपने घर के सामने साफ़ सफाई करते ही हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए मैंने ना इसमें आग लगा दी थी, और जब तक ये जलता है तब तक मैं इसको देखती रहूँगी, ताकि ये इधर उधर ना फैले आग, नहीं तो फिर क्या है, दिक्कत हो जाती है। तो लगा दिया था मैंने, और उसके बाद में फिर यहाँ पे खड़े होकर के मैं देख रही थी कि ठीक से जल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर जा कर के मैंने क्या बोलते हैं, जब जल गई सारी चीज़ें, उसके बाद में फिर मैंने जो जला हुआ राख बचा हुआ था उसको मैंने फिर से साइड कर दिया, उसको झाड़ू लगा करके। तो इस तरह से ना मेरा आंगन एकदम मस्त क्लीन हो गया था, और जितने भी कागज़ पत्थर सामने दिख रहे थे बहुत बेकार, वो अच्छे दिखने लग गए थे। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर आने के बाद में मैंने इनके लिए टिफ़िन जमाना चालू किया। रोटियां मैंने बना ली थी पहले से ही, तो फटाफट से मैंने 4 रोटियां पैक की, और उसके बाद में फिर यहाँ पे टिफ़िन वगैरह पोंछ करके यहाँ पे सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। और सब्ज़ी पता है, आलू और केले की सब्ज़ी बनी हुई है। वैसे आलू केले के साथ में बैगन होती है तो अच्छी लगती है सब्ज़ी में, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना। तो बैगन था नहीं, इन्होंने लेकर के नहीं आए थे, तो फिर और कोई सब्ज़ी था नहीं, तो मैंने सोचा आलू बैगन का ही सब्ज़ी, उसको आलू और केले का ही सब्ज़ी बना दूँगी। क्योंकि केले वैसे हम लोग बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, 3-4 महीने में एक बार खा लिया, नहीं तो उतना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे डाल दिया था सब्ज़ी मैंने एक टिफ़िन में। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही थी प्याज निकाल करके, काट करके, धो करके लाया मैंने। उसके बाद में इस टिफ़िन में डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, लंच में एकदम सिंपल सा ले जाते हैं, रोटी सब्ज़ी और सैलेड, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ बनता नहीं है, सिंपल सा रहता है। तो
इतना काफ़ी होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक रोटी मैं गाय के लिए पकड़ाती हूँ एक्स्ट्रा, वो लेकर जाते हैं उधर ही, कहीं गाय वगैरह दिखते हैं, माता जी दिखते हैं, उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे टिफ़िन पैक करके मैं रख दूँगी, वो आएंगे फिर नाश्ता वगैरह करके जो है ऑफिस निकल जाएंगे। उनके नहा के आने से पहले मैं टिफ़िन वगैरह रेडी करती हूँ ताकि मुझे हड़बड़ी ना हो। नहीं तो होता ये है कि कभी कभी जल्दी में रहते हैं तो टिफ़िन अगर नहीं बन पाया रहता है तो फिर रिग्रेट होता है। तो इसीलिए मैं जो है, क्योंकि सुनना पसंद नहीं है, तो मैं क्या पहले से ही पैक करके रख देती हूँ। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ कल।